परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय आचार्य वासुदेव सार्वभौम। अपने न्याय के अध्यापक के मुख से ऐसी बात सुनकर आत्म अभिमानी वासुदेव विद्यार्थी को इससे बहुत ही दुख हुआ। उन्हें अध्यापक की व्यवस्था पर दया आई। उसी समय उन्होंने निश्चय कर लिया कि बंग देश में न्याय की पुस्तकों के अभाव को मैं दूर करूंगा। उन्हें अपनी बुद्धि, स्मरण शक्ति और अद्भुत धारणा का विश्वास था। उसी दृढ़ विश्वास के वशीभूत होकर वे मिथिला पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने विधिवत न्याय का पाठ समाप्त किया। अपने पुराने अध्यापक के मुख से उन्होंने जो बात सुनी थी वह बिल्कुल सच निकली। उन्हें इस बात का स्वयं अनुभव हो गया कि यहाँ से न्याय की पुस्तकें ले जाना सामान्य काम नहीं है। इसीलिए उन्होंने न्याय के एक बड़े प्रमाणिक ग्रंथ को अधोपात कंठस्थ कर लिया। इस प्रकार वे कागज की पुस्तकों को तो साथ न ला सके, किंतु अपने हृदय के स्वच्छ पृष्ठों पर स्मरण शक्ति की सहायता से बुद्धि द्वारा लिखकर वे न्याय की पूरी पुस्तक को अपने साथ ले आए। आते ही इन्होंने नवद्वीप में अपनी न्याय की पाठशाला स्थापित कर दी। भला जो इतने बड़े भारी प्रमाणिक ग्रंथों को यथाविधि अक्षरश कंठस्थ करके अपने देश के विद्यार्थियों के कल्याण के निमित्त ला सकता है, वह पुरुष कितना भारी बुद्धिमान, कितना बड़ा देशभक्त, कितनी उच्च श्रेणी का विद्या व संगीत तथा शास्त्र प्रेमी होगा, इसका पाठक स्वयं ही अनुमान कर सकते हैं। सार्वभौम की विद्वता, छात्र प्रियता, गंभीरता तथा पढ़ाने की सुंदर और सरल शैली की थोड़े ही दिनों में दूर दूर तक ख्याति फैल गई। विभिन्न प्रांतों से न्याय पढ़ने वाले बहुत से छात्र इनके पास आकर अपनी न्याय शास्त्र की पिपासा को इनके सुंदर, सरल और प्रेम पूर्वक पढ़ाए हुए पाठ के द्वारा शांत करने लगे। इनके विद्यार्थी लोक प्रसिद्ध न्यायिक हुए, जिनके बनाए हुए ग्रंथ नव न्याय में बहुत ही प्रमाणिक समझे जाते हैं। दिदिति के रचयिता रघुनाथ पंडित इन्हीं सार्वभौम महाशय के शिष्य थे। उत्कल उड़ीसा प्रांत के महाराजा प्रताप रुद्र जी संस्कृत विद्या के बड़े ही प्रेमी थे। उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य की विद्वता की प्रशंसा सुनकर उन्हें अपनी पाठशाला में पढ़ाने के लिए बुला लिया। सार्वभौम आचार्य राजा के सम्मान पूर्वक आमंत्रण की अवहेलना नहीं कर सके। वे अपनी छत्र मंडली के सहित जगन्नाथपुरी में महाराज की पाठशाला में पहुंच गए और वहीं वे विद्यार्थियों को विविध शास्त्रों की शिक्षा देने लगे। इसी बीच में इन्हें एक दिन सहसा महाप्रभु के दर्शन हो गए और उन्हें मूर्छित दशा में ही उठाकर अपने घर ले आए। पीछे से नित्यानंद आदि प्रभु के चारों साथी भी वहां आ पहुँचे। तीसरे पहर प्रभु को जब बाह्य ज्ञान हुआ तब वे समुद्र स्नान करने के लिए गए और सार्वभौम के आग्रह से भोजन करने के लिए बैठे। सार्वभौम महाशय महाप्रभु के अद्भुत रूप, लावण्य युक्त तेजस्वी मुखमंडल को देखकर स्वयं ही उनकी ओर खींचे से जाते थे। प्रभु के दर्शन से ही वे अपने इतने बड़े शास्त्र अभिमान को भूल गए और मन ही मन उनके चरणों में भक्ति करने लगे। महाप्रभु को सन्यासी समझकर ही सार्वभौम महाशय ने पूर्ण भक्ति भाव के साथ उन्हें भोजन कराया था। अंत में उन्होंने महाप्रभु के चरणों में गृहस्थ धर्म के अनुसार सन्यासी को पूज्य समझकर प्रणाम किया। सन्यासी जगत को नारायण का ही रूप देखता है, तो उसकी दृष्टि में नारायण से पृथक किसी अन्य पदार्थ की सत्ता ही नहीं। इसीलिए संसारी लोग सन्यासी को ओम नमो नारायणाय कहकर ही प्रणाम करते हैं। सन्यासी उसके उत्तर में नारायण ऐसा कह देते हैं, अर्थात वह इन्हें नारायण समझकर प्रणाम करता है। उनकी दृष्टि में भी प्रणाम करने वाला नारायण से भिन्न नहीं है। इसीलिए वे भी कह देते हैं नारायण, अर्थात तुम भी नारायण के स्वरूप हो। भट्टाचार्य सार्वभौम ने भी ओम नमो नारायणाय ही कहकर प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु ने उसके उत्तर में कहा, आपकी श्री कृष्ण भगवान के चरणों में प्रगाढ़ प्रीति हो। इस आशीर्वाद को सुनकर सार्वभौम महाशय को प्रसन्नता हुई और वे मन ही मन सोचने लगे कि वे कोई भगवत भक्त वैष्णव सन्यासी हैं। इसीलिए भट्टाचार्य के हृदय में इनका परिचय प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हुई। प्रभु से तो इस बात को पूछते ही कैसे, शास्त्रज्ञ विद्वान होकर वे सन्यासी से उसके
पूर्वाश्रम का ग्राम नाम पूछते ही क्यों? सन्यासी से उसके पूर्वाश्रम की बातें करना निषिद्ध माना गया है। इसीलिए प्रभु से न पूछकर अपने बहनोई गोपीनाथाचार्य से पूछा, आचार्य आप इन सन्यासी महात्मा के पूर्वाश्रम का कुछ समाचार जानते हैं? कुछ हंसकर आचार्य ने कहा, आप इन्हें नहीं पहचान सके, नवद्वीप ही तो इनकी जन्मभूमि है। ये पंडित जगन्नाथ मिश्र पुरंदर के पुत्र और श्री नीलांबर चक्रवर्ती के दोहत्री हैं। सार्वभौम को प्रभु का परिचय पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई। नीलांबर चक्रवर्ती इनके पिता के सहाध्यायी थे और पुरंदर पंडित इनके साथ कुछ दिन पढ़े थे। सार्वभौम के पिता में और नीलांबर चक्रवर्ती में बड़ी प्रगाढ़ता थी। इसी संबंध से सार्वभौम के पिता पंडित जगन्नाथ मिश्र को अपना मान्य समझते थे। अब तक सार्वभौम महाशय इन्हें एक कृष्ण प्रेमी वैरागी सन्यासी समझकर ही मन भक्ति कर रहे थे। गोपीनाथ जी से प्रभु का परिचय पाते ही इनका भाव परिवर्तन हो गया। अब तक वे तटस्थ भाव से एक सद्गृहस्थ की भांति सन्यासी के प्रति जैसा शिष्टाचार बरतना चाहिए वैसा बरत रहे थे। अब उनका प्रभु के प्रति कुछ ममत्व सा हो गया और उनकी वह भक्ति भी वात्सल्य भाव में परिणत हो गई। कुछ अपनापन प्रकट करते हुए सार्वभौम कहने लगे, मुझे क्या पता था कि ये अपने घर के ही हैं। नीलांबर चक्रवर्ती के संबंध से एक तो ये हमारे वैसे ही मान्य तथा पूज्य हैं, तिस पर सन्यासी, इसलिए हमारे तो ये पूजनीय संबंधी और अत्यंत ही आदरणीय हैं। प्रभु ने अत्यंत ही नम्रता प्रकट करते हुए लज्जित भाव से कहा, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो आपके लड़के के समान हूँ। आप ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध, विद्या वृद्ध तथा अधिकार वृद्ध हैं। बड़े बड़े सन्यासियों को आप शास्त्रों की शिक्षा देते हैं। आपके सामने मैं कह ही क्या सकता हूँ? मैं तो आपके शिष्यों के शिष्य होने के योग्य भी नहीं हूँ। अभी मेरी अवस्था भी बहुत छोटी है, मुझे संसार का कुछ भी ज्ञान नहीं है। सार्वभौम ने कहा, ये वचन तो आपके शील स्वभाव के घोतक हैं। हमारे लिए तो सन्यासी होने के कारण आप पूज्य ही हैं। प्रभु ने फिर उसी प्रकार लजाते हुए धीरे धीरे नीची दृष्टि करके कहा, मैं तो अभी बच्चा हूँ, सन्यासी के मर्म को क्या जानूँ। वैसे ही भावुकता के वशीभूत होकर मैंने रंगीन कपड़े पहन लिए हैं। सन्यासी का क्या कर्तव्य है इस बात का मुझे कुछ भी पता नहीं। आप लोग शिक्षक हैं, अतः गुरु मानकर मैंने आपके ही चरणों का आश्रय लिया है। आप मेरे उद्धार कीजिए और मुझे सन्यासी के करने योग्य कर्मों की शिक्षा दीजिए। आज ही आपने मुझे इतनी घोर विपत्ति से बचा लिया, इसी प्रकार आगे भी आप मेरी रक्षा करते रहेंगे। सार्वभौम ने प्रेम प्रदर्शित करते हुए कहा, देखना अब कभी अकेले दर्शन करने मत जाना। जब भी दर्शन करने जाना तभी या तो चंदनेश्वर को साथ ले जाना या किसी दूसरे मनुष्य को। तुम्हारा अकेले ही मंदिर में दर्शन के लिए जाना ठीक नहीं है। प्रभु ने विनीति भाव से कहा, अब मैं कभी मंदिर में भीतर दर्शन करने जाया ही नहीं करूँगा। भगवान गरुड़ के ही सामने से दर्शन कर लिया करूँगा। सार्वभौम ने कहा, नहीं, गरुड़ के समीप से क्यों दर्शन करोगे? मंदिर में सब आदमी अपने ही हैं, जहाँ से इच्छा हो दर्शन करो। मैंने तो सावधानी के ख्याल से यह बात कही है। इतनी बातें करने के अनंतर सार्वभौम ने अपने बहनोई गोपीनाथाचार्य से कहा, आचार्य महाशय, आपने इनसे हमारा परिचय कराकर बड़ा ही उत्तम कार्य किया। आपकी ही कृपा से हम इन्हें पहचान सके। अब इनके ठहरने का कहीं एकांत स्थान में प्रबंध करना चाहिए। हमारी मौसी का वह दूसरा घर खाली भी है और एकांत भी है, वह इनके लिए कैसा रहेगा? आचार्य ने कहा, स्थान तो बहुत सुंदर है, ये लोग उसे अवश्य ही पसंद करेंगे। उसी में सबका आसन लगवा दें। सार्वभौम ने कहा, हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा, आप इन सबको वहीं ले जाएं। सार्वभौम की सम्मति से गोपीनाथाचार्य प्रभु को उनके साथियों के सहित सार्वभौम के मौसा के घर ले गए। प्रभु ने उस एकांत स्थान को बहुत पसंद किया
और वे अपने साथियों के सहित उसी में रहने लगे। ओम शांति शांति शांति।